मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर शहरियत तरमीमी बिल से जुड़ी हुई है। लोकसभा में अपोजिशन की मुखालिफत के बीच शहरियत तरमीमी बिल पेश और पास हो गया। बिल की हिमायत में 311 जबकि खिलाफ 80 वोट पड़े। बिल की हिमायत और मुखालिफत में पार्टियों ने मजबूती से अपने मौक़िफ़ रखे। असदुद्दीन अवैसी ने बिल की कॉपी को लोकसभा में ही फाड़ दिया। दूसरी खबर भी शहरियत तरमीमी बिल से ही जुड़ी हुई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अमित शाह की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह ने अहसन तरीके से शहरियत तरमीमी बिल की वजाहत की और काबिल एहतराम अरकान पार्लियामेंट का अच्छे उसलूब में जवाब भी दिया। तीसरी खबर दफा 370 के ताल्लुक से है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ आज तमाम अर्जियों पर समाअत है। जस्टिस रामन्ना की क़यादत में 5 रुकनी आईनी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। चौथी खबर आलमी यौम हुकूक इंसानी से जुड़ी हुई है। आज आलमी यौम हुकूक इंसानी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मंजूर किया, जिसके मुताबिक हर साल 10 दिसंबर को आलमी यौम हुकूक इंसानी मनाने का ऐलान किया गया। पांचवी खबर मोहम्मद अली जौहर के हवाले से है। आज अजीम रहनुमा, मुजाहिद आज़ादी और मायानाज अदीब व शायर मोहम्मद अली जौहर का यौम पैदाइश है। रईसुल हरार मोहम्मद अली जौहर की पैदाइश 1878 में रामपुर में हुई थी। मोहम्मद अली जौहर तहरीक खिलाफत के आलमबरदार थे। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताज़ा खबर में शामिल। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आसाम में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने 12 घंटों के बंद की कॉल दी है। एहतजाजियों ने आसाम में मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों को जाम किया। कुछ जगहों पर एहतजाजी ट्रेन की पटरियों पर बैठ गए, जिसकी वजह से ट्रेन खदमात मुतासिर हुई। ताहाल किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। तो शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत जारी है। आसाम में बड़े पैमाने पर इसकी मुखालिफत हो रही है। एहतजाजी मुजाहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सब लोग निकल कर आया है। केंद्रीय और राज्य सरकार जो हमारे ऊपर कैब किया है उसको बातिल करने के लिए, इसको नाकस करने के लिए हम लोग ये आंदोलन शुरू किया है। जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस कैब को बातिल नहीं करेगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेगा। और केंद्रीय राज्य सरकार हमारे ऊपर जो कैब लागू किया है उसके लिए हमारे असम और असमीज के ऊपर जो आगंतुक दिन में जो हालात आएगा उसके लिए संपूर्ण दायी केंद्रीय और राज्य सरकार रहेगा। और जब तक कैब बातिल नहीं करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा, तब तक हमारे ये आंदोलन जारी रहेगा। असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल को कल फाड़ दिया। जब अवैसी से पूछा गया कि इन्होंने बिल क्यों फाड़ा, तो अवैसी ने कहा कि स्पीकर चाहें तो इसको रिकॉर्ड से हटा दें। अवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्ना को जिंदा कर रही है। असदुद्दीन अवैसी उनसे बात करें। सर, आपने जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे उसे आपने फाड़ भी दिया। 2 बार आपकी स्पीच को स्पंज किया गया, कैसे देखते हैं सर इसे? ये स्पीकर का इख्तियार है। मुझे जो कहना था मैंने किया, मैंने कहा और किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत में एहतजाज का मुझे हक हासिल है। जमहूरियत में मुझे अपनी बात कहने का हक हासिल है और मैं कहूँगा और करूँगा। लेकिन मैं जिस तरह से जब बिल को पेश कर रहे थे उस समय केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि सबका जो है हित को रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि यह बिल से किसी को नुकसान होगा। कोई कानून जब सरकार बनाती है तो आर्टिकल 13 के तहत उनको इख्तियार नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को या चैप्टर 3 के फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन करे। और मेरी राय में ये बिल वो कर रहा है। ये आर्टिकल 14 का ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है। दूसरा, इस मुल्क में हमेशा सिटीजनशिप का एक कानून रहा, अब 2 कानून बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल में यही कहा था कि आसाम में एक सिटीजनशिप का कानून क्यों रहेगा, देश में क्यों रहेगा। इसीलिए मैं इसकी मुखालिफत किया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुझे कोई शिकायत नहीं होगी अगर आप किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमान को ना लें। मुझे गम इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि 17 करोड़ बाइज्जत और बावखार
हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, आप इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिखते उसमें? क्या तकलीफ है आपको? मुझे क्या करना है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से? हमने इस जो संविधान बनाया, सिटीजनशिप का कानून बनाया, उसमें मजहब कहाँ है? मजहब को तो आप ला रहे हैं, जिना को जिंदा आप कर रहे हैं। ये कानून तो हिटलर के न्यूरम्बर्ग रेस लॉस से बदतरीन है। वो तो कम से कम 4 साल में आप इसको बना रहे हैं, और ये जब कानून बन जाएगा, इसको आप एनआरसी के प्रिज्म से देखिए। आसाम में तो 19 लाख लोग का नाम नहीं है, आप जानते हैं। उसमें से हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं 5,40,000 हिंदू बंगाली हैं। जितना केसेस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में आसाम में चलेगा वो एबेट हो जाएगा। अब केस किस पे चलेगा? सिर्फ मुसलमान में चलेगा? क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इस तरह से केस चलाएंगे आप? और उन तमाम 19 लाख लोगों ने यह कहकर एनआरसी को एप्लीकेशन दिया कि हम इस मुल्क के बाशिंदे, हम भारतीय हैं, तो आप बंगाली हिंदू को बचा रहे हैं। और फिर जब मुल्क में एनआरसी आएगा, अगर किसी वजह से किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो हिंदुओं को तो सीएबी से मिल जाएगी सिटीजनशिप, और मुसलमान क्या करेंगे? स्टेटलेस हो जाएंगे। ये कानून है। आप हम अपने ही मुल्क में अपने ही सिटीजन्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की बुनियाद पर करेंगे। और सरकार देखिए बताती नहीं है कि कितने लोग, दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, नंबर बताइए ना, कितने लोग हैं मुल्क में? नंबर भी नहीं बताते। हम पूछ रहे हैं बताइए नंबर, बोलते अरे कहो तो स्टेट वाइज डेटा दीजिए, वो भी नहीं बताते आप। मकसद एक ही है कि आसाम के 5,40,000 बंगाली हिंदुओं को मदद कराना, और बाद में जब एनआरसी होगा तो सबको लाइन में खड़ा करो। आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जब बीजेपी का यह कहना है, बीजेपी के कई सांसदों का यह कहना है कि ऐसा ही में बिल जो है वो मनमोहन सिंह भी लाए थे। देखिए, मनमोहन सिंह लाए थे नहीं लाए थे नहीं मालूम। अगर मनमोहन सिंह अगर मजहब की बुनियाद पर कोई कानून लाएंगे तो उस वक्त भी मुखालिफत करेंगे, अभी भी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे की बहस के बाद शहरियत तरमीमी बिल पास हो गया। इस बिल की हिमायत में 311 जबकि खिलाफ में 80 वोट पड़े। जब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें होंगी। का निर्णय हाँ 311 311 311 ना 80 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अपोजिशन की मुखालफत के बीच शहरियत तरमीमी बिल पेश और पास हुआ। बिल की हिमायत में 311 जबकि खिलाफ 80 वोट पड़े। इस बिल पर लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे तवील बहस चली। बिल की हिमायत और मुखालफत में पार्टियों ने मजबूती से अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। यह कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है। It is at a 45-year-old high. Unemployment today is at a 45-year-old high. That's a reality which you cannot run away from. अमित शाह ने दरअंदाजों और पनाह गजीनों के दरमियान बुनियादी फर्क बताया, जबकि अमित शाह ने यह यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क के शहरियों के लिए इस बिल से कोई खतरा नहीं है। सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की पुरजोर मुखालफत की और लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को फाड़ दिया। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने बिल की कॉपी को क्यों फाड़ा, तो ओवैसी ने कहा स्पीकर चाहे तो इसको रिकॉर्ड से हटा दें। ओवैसी ने कहा कि ये हुकूमत बिल के जरिए जिन्नाह को जिंदा कर रही है। वहीं मनीष तिवारी ने इस बिल को हुकूमत की बहुत बड़ी भूल करार दिया। शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर हो गया है, अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
विधेयक पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ रहे हैं। अनूप, लोकसभा से तो ये बिल पास हो गया है, 2016 में भी लोकसभा में ये बिल पास हुआ था, लेकिन लोकसभा के इस बार की बात करें 2016 के बाद की, तो इस बार थोड़ी तस्वीरें अलग हैं। अगर बात बीजेपी की करी जाए या फिर जेडीयू की करी जाए तो उस वक्त इन दोनों पार्टियों ने मुखालिफत की थी, लेकिन इस बार ये मुखालिफत नहीं बल्कि हिमायत कर रही, समर्थन कर रही है। ऐसे में समझा जाए कि राज्यसभा में आसानी होगी इस बिल के लिए सरकार को। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कल ये बिल लोकसभा में पास हुआ है, हालांकि लगातार इस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, ऐसे में इस बिल को पास कराना लोकसभा में मुश्किल नहीं होगा, और वही हुआ। 311 वोट जो है इस बिल के समर्थन में पड़े और ये वजह रही कि आसानी से ये बिल पास हो गया। सबसे राहत वाली बात ये कह सकते हैं सरकार के लिए कि बीजेडी और शिवसेना, कहा यह जा रहा था कि शिवसेना हो सकता है कि इस बिल के विरोध में वोट करे, तो बीजेडी और शिवसेना दोनों ने सरकार के पक्ष में वोट डाला। ये सबसे राहत वाली बात कह सकते हैं। जहां तक राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत एनडीए के खाते में नहीं है। ऐसे में सरकार को जो अन्य दल हैं, जो तटस्थ दल हैं, उनसे समर्थन की गुंजाइश होगी, और जिस तरीके से शिवसेना और बीजेडी ने सरकार का समर्थन किया है, संभावना है कि ये बिल वहाँ पर भी पास करा लिया जाएगा आसानी से, क्योंकि 121 वोट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। और अगर बीजेडी के सांसद अगर इस बिल के समर्थन में वोट डालते हैं तो आसानी से वो जो संख्या है वो पास हो जाएगा। सरकार ये भी भरोसा कर रही है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अब तक असमंजस की स्थिति में हैं, वो हो सकता है कि उस जगह पे राज्यसभा में वो वॉकआउट करें और इसका सीधा फायदा जो है वो सरकार के पास ही पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार की जरूरी ये कोशिश रहेगी कि इस बिल को आसानी से पास करा ले। देखिए, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन कल मिला है, जिस तरीके से जो बीजेपी चाह रही थी जिस तरह का समर्थन, वैसे में राज्यसभा में भी अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बीजेपी ने इसके लिए तैयारी भी की है, अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है आज और कल के लिए, यानी संभावना है कि ये बिल सरकार आसानी से पास करा लेगी। जी, तो राज्यसभा में नंबरों को जुटाने में सरकार की निगाहें जो हैं लगी हुई हैं। इस बीच इस बिल की मुखालिफत भी हो रही है। आसाम में पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विपुल जुड़ रहे हैं, वहां पर किस तरह से एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज का असर किस हद तक दिखाई दे रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। विपुल, आप हमें सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, आप आसाम में मौजूद हैं, कैब की मुखालिफत बड़े जोरों शोर से जारी है आसाम में, आज क्या कुछ असर देख पा रहे हैं आप? सना, आज सुबह 5 बजे से जो आसाम बंद और नॉर्थ ईस्ट बंद कॉल किया था ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने, और वो बंद हम लोग देखा है, ज़बरदस्त बंद हुआ है आसाम में, गुवाहाटी में। हम लोग अभी कैमरा पर्सन नितुल कृष्ण और मैं अभी गुवाहाटी में हूँ, और हम लोग जैसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये बंद अभी ज़बरदस्त हो रहा है। और जो ये प्रोटेस्टर है आसू का और नेसो का, जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उन लोग का जो स्टूडेंट है वो लोग अभी जो इसको बंद करा रहा है। जो 2-1 गाड़ी भी चल रहा था उसको भी बंद कराया है, और सब आदमी लोग जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का अगेंस्ट में है। अभी लोकसभा में जो ये पीरियड हुआ है, लेकिन राज्यसभा में इसको आएगा। फिर भी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन या दूसरा जो 100 जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रेडी है। ये एक्चुअली जो सारा ये हम लोग का जो आसाम का बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश हम लोग का बॉर्डर है, जो अभी 5 लाख से ज़्यादा आदमी बांग्लादेश से ऑलरेडी वो लोग सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकेगा ये कैब आने का बाद में। तो उसीलिए अभी नाराज है आसाम का आदमी लोग, क्यों पहले भी बहुत बांग्लादेशी जो 1971 का पहले भी आया था, तो इसी को 1971 का बाद में नहीं लेना चाह रहा है। और जो 2014 तक जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल का थ्रू से अभी आदमी लोग को सिटीजन मिलेगा, और उसी को लेके बहुत नाराज है। देखिए, मेरा जो ये अभी गुवाहाटी का हाल है, टोटली अभी ज़बरदस्त बंद हुआ है गुवाहाटी में। हम लोग हर इलाका में, हर जगह में हम लोग गुवाहाटी से दिखा रहा था लाइव, जो ये टायर वगैरह जला के ये प्रोटेस्ट कर रहा था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, नेसो ने। और अभी भी प्रोटेस्टर लोग आसू का और ये कैब जो कैब अगेंस्ट कर रहे हैं वो लोग हम लोग का साथ में है। हम लोग इसका अभी क्या बोलेगा, कैब जैसे आप लोग को नहीं चाहिए, क्या बोलेगा? कैब तो हमको कभी भी नहीं चाहिए। वो लाइक मतलब जैसा है कैब जो अमित शाह ने जो किया है वो हम लोग के ऊपर एक ऐसा बड़ा झटका दिया है
जो मतलब कभी भी हम लोग ऐसा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसका रिजल्ट जो है अभी देख रहे हैं, लाइक अपर असम से लेकर लोअर असम तक अभी हर डिस्ट्रिक्ट जल रहा है, तो उसके वजह से बीजेपी को भी पता चल रहा है कि उन लोग के बाद में क्या हाल होगा। अभी अगर कैप आ गया तो बीजेपी यहाँ से ख़त्म, उसको उन लोग को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। एज ए इंडियन वी अपोज कैप। बांग्लादेश और जो बांग्लादेशी है यहाँ का, एंड दे शुड मतलब यहाँ से जाना चाहिए, जिसको हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म के बेसिस पे हम लोग उन लोग को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आदमी लोग हैं, कोई संगठन का आदमी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ का हम लोकल है, मतलब यहाँ पे हम लोग रहते, सब अपने अपने घर से निकल के आया है। किसी को भी मतलब कैप नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। और वो ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसी टाइम सिलचर में बराक वैली में आके उसी टाइम का जो उम्मीदवार था पीएम के लिए नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 16 में जो रिजल्ट देगा और 16 मई का बाद में जो आसाम में जो बांग्लादेशी है वो लोग बांग्लादेश में जाना पड़ेगा, ऐसा बोला था। लेकिन 2014 से अभी 2020 होने वाला है, लेकिन एक भी बांग्लादेशी बांग्लादेश में नहीं गया है। और फिर भी कैप को लेके अभी 5 लाख, जैसे आसाम का जो मिनिस्टर है, आसाम का मिनिस्टर ने यह आंकड़ा बता रहा है कि 5 लाख आदमी बांग्लादेश से अभी इधर में है, वो लोग को सिटीजन अमेंडमेंट बिल का बाद में वो लोग को सिटीजन मिल जाएगा। लेकिन वो 5 लाख को दोबारा वो लोग लेने से आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी को निकाल देगा बोला था 2014 में। वो इसको बोल लो, आप लोग क्या बोलेगा? जो मोदी जी ने बताया था 16 में, जो 2014 में जो होने वाला था, अभी तक तो वो हुआ ही नहीं है। और लाइक वो आज 2014 से लेकर अब तक जो भी ऐसे बात बोल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम लोग को मतलब आँख के सामने मिल रहा है। और जो भी मिल रहा है लाइक वो बीजेपी मतलब यहाँ से হয় আপনার কি ক'ব আৰু দাদা, আপোনাৰ কালিৰ পৰাও চাই আছোঁ। अब कल से हम लोग देख रहे हैं, मतलब बामुनीराम में भी टायर जला दिया। मतलब ये सब मतलब एक्शन लेना चाहिए, मतलब सरकार को देखना चाहिए। मतलब हम लोग भी मतलब इतना भी प्रोटेस्ट करें, मतलब क्या हाई क्वालिटी का नहीं है ना, हम लोग भी मिडिल क्लास का आदमी है। मतलब अगर मतलब सब हाँ वही तो, बांग्लादेशी तो हमारा ये आसाम है, हम लोग कभी भी अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जाके बांग्लादेश या पाकिस्तान पे रहेंगे तो हमको नहीं रहने देंगे। हम लोग वो लोग जैसे हमारे देश पे आके रह रहे, इट्स नॉट फेयर, वी नीड द जस्टिस। सारा ऐसे अभी गुवाहाटी और आसाम और नॉर्थ ईस्ट आज बॉन हुआ है ये कैप के अगेंस्ट में, और सब लोग उम्मीद करते हैं कि ये बॉन्ड से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ये दिखा दो कि ये कैप जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं सही है। सना जी, तो लगातार एहतजाज जारी है। गुवाहाटी से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, लोगों से उन्होंने बात की। लोगों का यही कहना है कि उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, इसे मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, लगातार इस बिल की मुखालिफत की जा रही है, अगर ये कहें कि आसाम जल रहा है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में सरकार पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों को इस बिल से, इस अमेंडमेंट संशोधन से दूर रखा जा रहा है। ऐसे में सीधी तौर पर सरकार की जो नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पर हैं, यानी हिंदुओं का वोट चाहती सरकार, इस वजह से ये अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है। देखिए, जहाँ तक असम की बात है तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये आश्वस्त किया गया कि किसी के भी हितों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है कि वहाँ विरोध जरूर हो रहा है और इसका खामियाजा भी हो सकता है कि उन्हें भुगतना पड़े, लेकिन किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसी के हित को नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जहाँ तक मुसलमानों की हित का सवाल है, या ये कहा जा रहा है कि ये धर्म के आधार पर सिटीजनशिप दिया जा रहा है, कल अमित शाह ने इसको साफ कर दिया कि जो यहाँ पे नागरिक हैं, जो मुस्लिम भाई यहाँ के नागरिक हैं, उनके हितों को किसी तरीके से अनदेखी नहीं की गई है। ये जो बिल है, ये बिल केवल जो उत्पीड़न वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसके लिए है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से वो भारत में आए हैं। और उन्होंने आंकड़े भी जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से 1950 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या थी और आज कितने घट गए हैं बांग्लादेश में, तो उत्पीड़न के शिकार हैं और उत्पीड़न के शिकार के बाद वो देश में आए हैं। ऐसे में उनको नागरिकता मिलनी चाहिए
और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार की दलीलें हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टियां ये भी कह रही हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी हालत खराब है, वहां से माइनॉरिटीज को बुलाना चाहिए, और इसी तरीके से चाइना के मुसलमानों का भी जिक्र लगातार अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। लेकिन सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि मजहब के बुनियाद बनाकर ये बिल नहीं लाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया अनूप, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए विपुल, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।